एक शहर है जहाँ जिंदगी का सच बसता है। कोई इसे बनारस, कोई वाराणसी, तो कोई महाकाल की नगरी काशी कहता है। दिस इज माई फर्स्ट ट्रैवल ब्लॉग। कहते हैं हर मंजिल की अपनी एक पहचान होती है और हर सफर की एक कहानी। तो आज मैं अपने इस सफर की कहानी को अपने अंदाज में दिखाता हूँ। तो मैं बनारस जा रहा हूँ। पर मैं बनारस क्यों जा रहा हूँ? तो मेरे बनारस जाने के पीछे 3 वजह हैं। सबसे पहली वजह तो ये कि यार मैं बनारस 3-4 बार जा तो चुका हूँ, पर यार कभी काशी विश्वनाथ के दर्शन नसीब नहीं हुए। तो इस बार मैंने सोचा है कि सबसे पहले मुझे दर्शन करने। और दूसरी वजह यह है कि यार हमें हमारे दोस्त यानी कि बिट्टू भाई काफ़ी प्यार से इनवाइट करके गए थे, तो यार हम जा रहे हैं उनसे मिलने। और तीसरी वजह यह है कि यार मुझे साल में कम से कम 2 बार से ज़्यादा तो ट्रैवल करना ही है और मेमोरीज़ बनानी है और उन मेमोरीज़ को अपने इस कैमरे में कैद करना है। तो अब चलते हैं बनारस। भैया कहाँ हैं हम? शिवा भाई कहाँ हैं? अरे भैया बनारस में। अरे भैया बनारस में तो हैं। अरे हमारे बिट्टू भाई भी हैं यार। अरे यार अब आए हैं तो लेने तो आएंगे। भैया आपने बुलाया और हम चले आए। भैया साथ में हमारे बिट्टू भाई भी हैं। तो अब घर चले? चलो चलते। बनारस, the oldest city in the world। कहते हैं कि बनारस 5000 सालों से इस दुनिया में है और इतिहास से भी ज़्यादा पुराना है ये शहर। ये वो शहर है जिसे खुद भगवान ने आके बसाया है। ये वो शहर है जहाँ खुद आके भगवान बसते हैं। ये वो शहर है जहाँ इंसान मोक्ष पाने की चाहत रखता है। ये वो शहर है जो खुद अपने में एक छोटी सी दुनिया है। ये वो शहर है जहाँ सुकून है और रफ्तार भी है। तो मैं यहाँ अक्सर आता हूँ क्योंकि मुझे इस शहर से, इस शहर की गलियों से, यहाँ के लोगों से, यहाँ के मंदिरों से, घाट से, गंगा से और यहाँ की खूबसूरती से बेहद प्यार है। तो इस महादेव के नगर काशी में मेरे पहले दिन का सबसे पहला प्लान था काशी विश्वनाथ के दर्शन करने का। पर मेरे दोस्तों का कुछ अलग ही प्लान था शूटिंग का। लेकिन यार थोड़ा सोचने और समझने के बाद हमने शूटिंग और दर्शन दोनों एक साथ करने का प्लान किया। ईश गिरीश नरेश परेश महेश विलेश। भाई क्या खूबसूरत मंदिर है यार। मेरी सोच से भी ज्यादा बड़ा और सुंदर है ये। काशी विश्वनाथ को द गोल्डन टेम्पल ऑफ वाराणसी भी बोला जाता है। और कहते हैं कि यहाँ अगर आपने 3-4 घंटे लाइन में लग के, धक्के खा के, भक्ति में खो के दर्शन नहीं किए ना, तो यार दर्शन करने का ना ही कोई मतलब होता है और ना ही मज़ा आता है। बाबा के दर्शन में लाइन में खड़े हो गए, दर्शन नहीं किए तो भैया दर्शन क्या भैया मजा ही नहीं आएगा यार। पूरा नहीं मान जाएंगे। हाँ लगिए लगिए, सब प्रसाद सब प्रसाद। मतलब आपको क्या ही बताएं, क्या दर्शन हुए हैं भाई साहब। मतलब हर हर महादेव हो गया। महादेव। और ये जो आप तिलक देख रहे हैं, ये पता है कहाँ से लगवाए हम लोगों ने? कहाँ से लगवाए? मंदिर के पास से। मंदिर के पास, वो भी नंदी महाराज जी के। हाँ अंदर से। हाँ ठीक है। 2 साल के बाद भाई दर्शन हुए यार, बहुत बड़ी बात है। ये इम्पोर्टेंट है भाई, 2 साल के बाद चाहते हैं तभी दर्शन हो पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जब महादेव चाहते हैं तभी दर्शन हो पाते हैं। जैसे कि हम लोगों के हो गए फाइनली। फाइनली
तो अब दर्शन करने के बाद हम गंगा आरती देखने और कुछ शॉट्स लेने पहुंच गए घाट। कौन से घाट? अरे भैया, बनारस का सबसे पुराना और सबसे ज्यादा खास घाट दशाश्वमेध घाट। वैसे तो बनारस में छोटे बड़े मिला के कुल 84 घाट हैं और हर घाट की अपनी एक अलग पहचान और इम्पोर्टेंस है, पर इन सब में सबसे ज्यादा फेमस है यहाँ का दशाश्वमेध घाट। तो यार, इस घाट की आरती की खूबसूरती और यहाँ की वाइब को बताया नहीं, सिर्फ दिखाया और महसूस कराया जा सकता है। तो बस अब जो आ रहा है ना, वो डायरेक्ट यहाँ से वहाँ तक जाएगा। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंदी नर नाग विबुध बंदिनी जय जहलवालिका। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंदी नर नाग विबुध बंदिनी जय जहलवालिका। पद सरोज राशीष शीश पर विभार। विष्णुपद सरोज राशीष शीश पर विभार। त्रिपथ गासी पुण्य राशि पाप छालिका। त्रिपथ गासी पुण्य राशि पाप छालिका। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंद नर नाग विबुध बंदिनी जय जहलवालिका। यार, सुबह के 4 बज रहे हैं और बिट्टू भाई ने उठा के बैठा दिया है। पता नहीं आज कहाँ लेके जाना है। नींद तो पूरी हुई नहीं है, पर खैर सो तो घर में भी लेंगे। यहाँ उठ जाते हैं और निकलते हैं। शिवाओ, तो बड़े दिन गए, अब चलना है। कार से। अरे ये कौन है? अबे जल्दी तो भाई, ये इस कड़ाके की ठंड में हमको 80 किलोमीटर दूर कुछ खास दिखाने ले गए थे और बिट्टू भाई ने ये जगह हमारे लिए जरा सरप्राइज रखी थी। और भाई, ये जगह तो बॉम्ब थी, पर साथ ही साथ जो रास्ता था ना, अरे भाई यार, सब एकदम एक नंबर। आप देखो। कहाँ गया? अरे हाँ, तो अभिषेक भाई, आपका सरप्राइज बिल्कुल आपके सामने है। आप अपने ऑडियंस को भी दिखा सकते हैं। और आपको आवाज़ आ रही होगी थोड़ी बहुत, लेकिन आप फिर से देख लीजिए। यार, बहुत खूबसूरत है। पहले ऋषभ को तो दिखा दे भैया। क्या हम तो देख रहे हैं यार। अरे यार, दिखा दे क्या? दिखा दो। तो ये
लोकेशन थी राजदरी देवदरी वाटरफॉल्स की, जो कि चंदौली से करीब 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। भाई यार ऐसी लोकेशन ना भाई मैंने बहुत अच्छे क्रिएटर्स की वीडियोस में देखी थी। इतना अच्छा लोकेशन भाई मैंने रिकॉर्ड किया यार, काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो हम काफ़ी खुश हैं, काफ़ी खुश हैं। कोई बात नहीं, हमें पता है पल पल की खुशियाँ हैं, पर हमें बटोरनी है, ठीक है? क्योंकि भाई यही सब तो यादें हैं जो बाद में याद आएंगी यार। तो अब हम लोग चलते हैं घर, ठीक है? आ जाएं, चलते हैं घर। अब कल सुबह मिलूंगे। ठीक है। भाई डे 3 के हमारे प्लान्स कुछ ऐसे थे ना कि जो अगर बनारस आके ना करते तो यार बनारस आना सफल ना हो पाता। अब जैसे आप बनारस आए और गंगा स्नान ना किए तो क्या खाक बनारस आए? तो बनारस की सुबह सूरज निकलने से पहले गंगा स्नान से होती है, तो यार ये तो बनता था। और ठंड में पानी में कूद जाने में जो बात होती है ना, अरे भाई सब वाइब है। गंगा स्नान के बाद हम BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी गए। बनारस की कहानी बनारसी पान के बिना अधूरी है। अब जैसे कि आप बनारस आए और बनारसी पान नहीं खाए तो भैया फिर आप कुछ नहीं खाए, क्योंकि देखिए बनारस की शान और पहचान, बनारस की शान और पहचान दोनों है यहाँ का बनारसी पान। इतनी बार बोल चुके हैं बनारस आए और पान न खाया, क्या खाक बनारस आया? हाँ करो। भैया 3-4 दिन बाद हम पान खा लिए। बिट्टू भाई हमको खिला रहे, ठीक है? हर्षद भाई का नंबर है अभी, और बिट्टू भाई के स्टाइल में कहें तो पान बहुत उम्दा है यार, मतलब बहुत। बिट्टू भाई थैंक यू, थैंक यू। अरे यार इमोशनल सीन हो गया यार। तो डे 4 हमारा आखिरी दिन था बनारस में, और ये दिन मुझे काफी कुछ समझा गया, एहसास करा गया और दिखा गया। तो इस दिन की शुरुआत हुई थी हमारे खास दोस्त शिवा तिवारी के मीट एंड ग्रीट से। तो मीट एंड ग्रीट तो शिवा भाई का था, पर मुझे जान के बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि यार थोड़े से ही सही पर लोग मुझे और मेरे काम को भी जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, और किसी दूसरे की वजह से नहीं बल्कि मुझे मेरे नाम, मेरे काम, मेरी मेहनत, मेरी वीडियोस से मुझे पहचान रहे हैं। तो यार ये मेरे लिए पहली बार था कि कोई मुझे ऐसे मिल गया हो जिसने मुझे अप्रिशिएट किया, मेरे काम को अप्रिशिएट किया, जो मेरे काम को देखता है, और उस पल मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मैं उन सब लोगों का बहुत दिल से शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने मुझे ये एहसास कराया। थैंक यू। तो इस मीट एंड ग्रीट के बाद हमारा आखिरी प्लान था मणिकर्णिका घाट का, और वहाँ मैंने जिंदगी के सच को देखा। मणिकर्णिका एक ऐसी जगह
जहाँ लोग अपनी आखिरी सांस लेने की दुआ मांगते हैं। ये वो घाट है जहाँ जीने से ज़्यादा मरने में सुकून है, और कहते हैं इस घाट से सीधे मोक्ष मिल जाता है। तो भाई मैं यहाँ 3 बार आया हूँ, और तीनों बार जब भी मैं यहाँ आया हूँ ना, हर बार वैसा ही एहसास, वैसा ही डर अलग ही महसूस होता है यार। भाई ऐसे देख के ना कुछ नहीं समझ में आता है, सिर्फ यही समझ में आता है कि कुछ नहीं है। ये 2 पल की खुशियाँ है ना, अगर खुश हो तो बहुत अच्छा है, वरना भाई। वैसे तो मुझे पता है, हम सबको पता है कि ये एक ऐसा कड़वा सच है ना जिसे कोई नकार नहीं सकता है। अगर आज ये दिन है तो कल वो दिन भी आएगा। जो है वो आज है, जो कुछ भी है वो बस यही है। क्योंकि अगले साल का तो छोड़ दो, हमें तो अगले पल का भी नहीं पता है। लेकिन यही तो ज़िंदगी है, सोचो कुछ, करो कुछ, मिलता कुछ है और होता कुछ है। और ज़िंदगी आज में जीना कितना ज़रूरी है, हमें इस बात का एहसास होना चाहिए, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा है। तो भाई जो करना है, जो बोलना है, आज बोल दो, कर दो। क्योंकि जो कुछ नहीं बोलता, जो कुछ नहीं सोचता, वो एक दिन ऐसे ही चला जाएगा। तो अगर हैं तो बोलना पड़ेगा, अपनी बात रखनी पड़ेगी। आप खुद से पूछिए कि आपकी ज़िंदगी का मतलब क्या है, आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। क्योंकि आखिर में तो सब चला ही जाएगा ना। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं अपना काम बहुत दिल से करता रहूँ, और कम से कम कुछ लोगों को तो इंस्पायर कर ही पाऊँ। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी ये कागज़ के टुकड़े कमाने में निकाल दूँ। मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं करूँ, जितना भी मैं करूँ, उसमें बस खुश रहूँ। क्योंकि यार खुशी ही है जो है, यादें ही हैं जो है। तो बिट्टू भाई बहुत शुक्रिया, और आपने काफ़ी कुछ हमें दिखाया, काफ़ी सारी यादें बन गई, काफ़ी अच्छा लगा हमें, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो मिलते हैं आपसे जल्दी, फिर से मुलाकात होगी आपसे। और नहीं बस और हाँ, एक बात और करनी थी मुझे आपसे, और वो बात ये है कि मैं अपना फर्स्ट लाइव वीडियो प्लान कर रहा था, और अब वो लाइव वीडियो होगा कब, तो जल्दी ही मेरे 2000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं। तो जिस दिन भी ये आंकड़ा पार होता है उस दिन हम करेंगे लाइव, और बाकी की डिटेल्स आपको मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पे मिल जाएगी। तो आप आइएगा, बातचीत करेंगे हम आपसे, आप हमसे इत्मीनान से मिलेंगे। तो बस फिर उठा ले जाके। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।